क्या भारत का खाना सच में सुरक्षित है? एफएसएसएआई पर उठते सवाल। कहा जाता है इंसान जैसा खाता है वैसा ही बनता है, लेकिन अगर खाने में ही मिलावट हो जाए, अगर दूध की शुद्धता पर सवाल उठने लगे, अगर मसालों की गुणवत्ता जांच में फेल होने लगे और अगर हमारा पसंदीदा स्ट्रीट फूड भी सुरक्षा मानकों पर खरा ना उतरे, तो फिर सवाल सिर्फ खाने का नहीं रह जाता, सवाल हमारी सेहत का बन जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, दिन की शुरुआत चाय से होती है। खाने में मसाले इस्तेमाल होते हैं, दूध, दही, पनीर, तेल, मिठाइयां, स्नैक्स, इनमें से न जाने कितनी चीजें हम रोज बिना किसी डर के खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है बाजार में बिकने वाली हर चीज की जांच होती होगी, उनकी गुणवत्ता पर नजर रखी जाती होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर साल हजारों खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में फेल हो जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब खाने की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था मौजूद है, तो फिर बार बार मिलावटी दूध, नकली पनीर, नकली घी और फूड पॉइजनिंग की खबरें क्यों सामने आती हैं? सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत में खाद्य सुरक्षा की असली तस्वीर क्या है। सबसे पहले एक जरूरी बात, भारत में खाने पीने की चीजों के लिए नियम बनाने और उसकी निगरानी करने का काम एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। यही संस्था यह तय करती है कि कौन सा खाद्य पदार्थ किन मानकों पर खरा उतरना चाहिए। यानी कागजों पर देखें तो व्यवस्था मौजूद है, लेकिन सवाल तब उठने शुरू हुए जब अलग अलग रिपोर्टों ने इस व्यवस्था की कुछ कमियों की तरफ इशारा किया। साल 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की। द वीक में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने कहा कि कई मामलों में अधूरे दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई फूड टेस्टिंग लैब्स में जरूरी सुविधाओं और विशेषज्ञों की कमी थी, कुछ लैब्स में पर्याप्त उपकरण तक नहीं थे। अब जरा सोचिए, अगर जांच करने वाली प्रयोगशालाएं ही पूरी तरह सक्षम नहीं होंगी, तो खाने की गुणवत्ता की जांच कितनी प्रभावी होगी? यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हुए। इसके बाद एक और मुद्दा चर्चा में आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पैकेट वाले खाने पर नमक, चीनी और फैट की स्पष्ट चेतावनी देने वाले नियम लागू करने में काफी देरी हुई। उनका कहना था कि लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे जो खा रहे हैं उसमें कितना नमक, कितना चीनी और कितना फैट मौजूद है, क्योंकि आज भारत में डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पैकेट वाले खाने तक सीमित नहीं है। अगर हम स्ट्रीट फूड की तरफ देखें तो वहां भी कई सवाल सामने आते हैं। साल 2024 में कर्नाटक में पानीपुरी के 260 सैंपलों की जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22% सैंपल गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। कुछ सैंपलों में कृत्रिम रंग और अन्य समस्याएं पाई गई। जरा सोचिए, पानीपुरी ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसे लाखों लोग रोज खाते हैं, अगर उसके सैंपलों में इतनी गड़बड़ियां मिलती है तो यह चिंता की बात है। सिर्फ पानीपुरी ही नहीं, अहमदाबाद में भी खाद्य पदार्थों के सैकड़ों सैंपलों की जांच की गई, जिसमें कई सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। हरियाणा के आंकड़ों को देखें तो जांच किए गए लगभग हर 4 में से एक खाद्य सैंपल में किसी न किसी प्रकार की समस्या पाई गई। और अगर मसालों की बात करें तो 2024 में हजारों मसाला सैंपलों की जांच में लगभग 12% सैंपल गुणवत्ता या सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। यानी सवाल सिर्फ किसी एक शहर का नहीं है, सवाल सिर्फ किसी एक खाद्य पदार्थ का नहीं है, समस्या अलग अलग राज्यों और अलग अलग खाद्य उत्पादों में दिखाई देती है। अब बात करते हैं मिलावट की। त्योहारों के दौरान अक्सर खबरें आती हैं कि नकली खोया पकड़ा गया, नकली पनीर बरामद हुई, मिलावटी घी जब्त किया गया, और ये खबरें सिर्फ 1-2 बार नहीं, लगभग हर साल देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर ये सब पकड़ा जा रहा है तो इतने दिनों तक बाजार में बिक कैसे रहा था? इसी को लेकर संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी ने भी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार समिति ने कहा कि नियमों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टों की बातें नहीं है, इनका असर असली लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई देता है। देश के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कहीं स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए, कहीं शादी की समारोह में भोजन करने के बाद लोगों को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा, कहीं धार्मिक आयोजन में भोजन करने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे सिर्फ एक समाचार नहीं होती, उनके पीछे अस्पतालों में भर्ती लोग होते हैं, परेशान परिवार होते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं लोगों की जान तक ले लेती है।
अब एक और दिलचस्प बात, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत 113 देशों में 68वें स्थान पर था। यह रैंकिंग सिर्फ खाने की गुणवत्ता नहीं, बल्कि उसकी उपलब्धता, सुरक्षा और वहनीयता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत सबसे खराब स्थिति में है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि अब किसी सुधार की जरूरत नहीं बची। यानी तस्वीर उतनी सरल नहीं है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके बारे में घंटों रिसर्च करते हैं, रिव्यू देखते हैं, लोगों की राय पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज हमारे शरीर के अंदर जा रही है उसके बारे में हम कितनी बार सवाल पूछते हैं? शायद बहुत कम। और शायद यही वजह है कि यह मुद्दा इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामला सिर्फ किसी रिपोर्ट का नहीं है, मामला सिर्फ किसी विभाग का नहीं है, मामला उस खाने का है जो हर दिन करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंच रहा है। इतनी सारी रिपोर्टें, इतने सारे सवाल, इतनी सारी मिलावट की खबरें, और फिर भी अगर आज भी नकली पनीर, मिलावटी दूध और खराब खाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ सुधरना बाकी है। क्योंकि अगर सब कुछ पूरी तरह ठीक होता तो शायद ये सवाल बार बार नहीं उठते, और जब सवाल खाने पर उठते हैं तो सवाल सिर्फ स्वाद पर नहीं उठते, सवाल हमारी सेहत पर उठते हैं, हमारी परिवार पर उठते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर उठते हैं। और अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।